तो अभी जो ट्रेनिंग मैं देने जा रहा हूँ वो पहला लास्ट ट्रेनिंग का एक छोटा सा पार्ट रह गया था, जो मैंने बताया था कि मैं इसको नेक्स्ट ट्रेनिंग में स्टार्ट करूंगा। हालांकि डुप्लीकेशन को आप अच्छे तरह से समझते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको फास्ट में ले जाऊंगा। और जो चीज मेनली मैं डिस्कस करना चाहता हूँ उसको आप लोग ध्यान देना कि क्या ये आपके टीम में हो रहा है। बात समझ रहे हो मेरी बात? यस या नो? बात समझ में आ रही है? आपके यस टीम यस में सर। डुप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं? आपकी टीम में डुप्लीकेशन का जो फ्रेमवर्क है, ध्यान से सुनिएगा, डुप्लीकेशन का जो फ्रेमवर्क है वो आपके टीम में है कि नहीं, क्योंकि यही फ्रेमवर्क आपको डुप्लीकेट करवाएगा। क्योंकि डुप्लीकेट करते हैं, लेकिन डुप्लीकेट करने का मतलब क्या है? आज हम डुप्लीकेट, पहले पहले जमाने में डुप्लीकेट कैसे होता था? कुछ पेज पे लिख रहे हैं, उसके नीचे कार्बन कॉपी लगा रहे हैं। यस या नो? यस या नो? कार्बन कॉपी लगाते यस। थे। किसी ने यूज किया है कार्बन कॉपी? कार्बन कॉपी आप लोगों में से किसी ने यूज किया है कि कुछ लिखने से पहले कार्बन कॉपी यूज करते थे? यस यस सर। जी, तो आगे तो था। हाँ, किया होगा, आगे कार्बन से तो कॉपी था। यूज किया। हाँ, कार्बन कॉपी। हम नीचे में कार्बन लगाते थे। और आज भी लोग, आज भी वो लोग जो गांव में या ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, वो अपने जब कोई बिल काटते हैं तो उसके बीच में छोटा सा कार्बन कॉपी रखते हैं। उसी का एक बिल अपना होता है और एक बिल रिसीविंग का होता है। क्यों रंजन जी, यही होता है कि नहीं? राइट? यस जी लेकिन सर, यस सर। एच अब क्या हो गया है? अब चीजें चेंज हुई हैं। अब चीजें क्या हुई? अब पिछले 20 सालों में क्या हुआ? जेरोक्स फोटोकॉपी आ गया। अच्छा, जेरोक्स और फोटोकॉपी दोनों एक चीज है कि अलग अलग है? जानना चाहता हूँ। जेरोक्स और फोटोकॉपी दोनों एक चीज है कि अलग अलग है? जेरॉक्स फोटोकॉपी तो एक ही है सर। नहीं, आराम से बोलिए, समझ के बोलिए। जेरोक्स और फोटोकॉपी एक ही नहीं चीज है कि नहीं अलग सर, अलग नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जेरॉक्स अलग अलग सर। कैसे अलग अलग, कैसे जाएगा? कैसे होता है अलग अलग? एक ही होता है सर। एक ही होता है? नहीं, ओके। जेरोक्स जेरोक्स जो जेरोक्स जो होता है ना, तो दूसरे कॉपी से मतलब आता है। और इंग्लिश फोटोकॉपी जो होता है ना, हाँ, वो मतलब एडिट करके बनाना पड़ता है। ओके, ठीक है, ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगे? मैं इसी से हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि क्या हम जानते हैं, क्या हमें जानने की जरूरत है। जी जयप्रकाश जी, बताइए बताइए, आपने हैंड रेज किया, बताइए जयप्रकाश जी, जल्दी से। जेरोक्स और फोटोकॉपी। জেরক্সটা কার্বনেরই প্রতিলিপি। ठीक है। জেরক্স কার্বনেরই কার্বন দিয়ে যেটা লেখা হতো সেইটারই জেরক্স। জেরক্সটা এখন ओके। और फोटोकॉपी? ফটোকপি অরিজিনাল যেটাই হচ্ছে সেটাই। ओके। और कुछ जयप्रकाश जी, और कुछ बताना चाहेंगे? उसके बाद रंजन जी तैयार है बोलने के लिए। सर उसी का इंग्लिश शब्द नाम है जेरॉक्स। उसी का, उसी का इंग्लिश इंग्लिश शब्द अच्छा, से। इंग्लिश शब्द आना, इसी को बोलते हैं जब कुछ चीजें फेमस, ध्यान से सुनिएगा, इसी को बोलते हैं। अच्छा, और कोई बताना चाहेंगे? फरदुल जी, अमित जी, अच्छा अमित जी भी हैं, अमित जी बताना चाहेंगे क्या? कि तारकेश्वर जी भी हैं, तारकेश्वर जी बताना चाहेंगे जेरोक्स और फोटोकॉपी क्या होता है? तारकेश्वर जी, अमित सिंह जी, जेरोक्स या फोटोकॉपी क्या होता है? जी सर, जी सर, लाइन पे है सर हम लोग, लेकिन एक्चुअली सर हम लोग जो हैं कि अभी फील्ड में ही हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी सर, अभी जो है कि हम लोग फील्ड में ही हैं। क्या और बात है, अभी तब तो ताली बनता अभी है, तब तो ताली बैठे बनता है, अभी हम बहुत लोग बढ़िया। सर बिहार के छपरा में बैठे हैं सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी चलिए सभी लोग ताली बजाइए भाई। मीटिंग में, मतलब कहीं फील्ड में है फिर भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये जज्बा ही आगे लेके जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, चलिए, थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अब मैं थोड़ा सा बता दूं। कुछ लोग बात कर रहे थे, बता रहे थे जेरोक्स और फोटोकॉपी, ध्यान से सुनिएगा। जेरोक्स और फोटोकॉपी में कोई अंतर नहीं है, पहली बात। क्योंकि, अच्छा, हम लोग ब्रश करते हैं, टूथ ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं ना भाई देबुलाल जी, फरदुल जी? ध्यान से समझिएगा जो बोल रहा हूँ ना। दिमाग दिमाग के ढक्कन को खोल दीजिएगा प्लीज। हम लोग क्या बोलते हैं? अगर पेप्सोडेंट भी यूज करते हैं, बबूल भी यूज करते हैं, डाबर भी यूज करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं रंजन जी? अरे कोलगेट ले आना, कोलगेट से ब्रश करना है, कोलगेट ले आना। वो पेप्सोडेंट है, वो डाबर का प्रोडक्ट है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? कोलगेट लिया है कि नहीं? कोलगेट है कि नहीं घर में? समझ में आ रही मेरी बात? हाँ जी कोलकाता ही सर। आता है। कोलगेट, लेकिन कोलगेट क्या है? कोलगेट एक कंपनी का नाम है। लेकिन कोलकाता हम है। जब नॉर्मल टूथपेस्ट भी लेते हैं तो उसको भी कभी कभी कोलगेट बोल देते हैं। क्यों रंजन जी, यस या नो? जी हाँ या ना? सही बताइए, जल्दी बताइए। यस यस, अब आदत हो समझो जाती थोड़ा। है इंसान की। हाँ, ऐसा होता है। अब समझिए, इसी तरह से जैसे कि कोलगेट इज इक्वल टू पेस्ट हो गया, उसी तरह से जेरोक्स, ध्यान से सुनिएगा, मोनिका जी, संदीप जी, तारकेश्वर जी, संजय जी, लावा जी, राजेश जी, अभया जी, संदीप जी, मनोसी जी, जेरोक्स एक कंपनी का नाम, जेरोक्स एक कंपनी का नाम है, जिस कंपनी ने पहली बार फोटोकॉपी मशीन बनाया था। बात समझ में आया? जिस कंपनी ने पहली बार
फोटो कॉपी मशीन बनाया था, उस कंपनी का नाम जेरोक्स था। अब इतना ज्यादा फेमस हो गया, अब जेरोक्स का मशीन है, मशीन जो है फोटोकॉपी का किसका था? जेरोक्स कंपनी का था। तो जब भी जाता था तो फोटोकॉपी नहीं बोलता था, लोग बोलता था भाई जेरोक्स कर दो, जेरोक्स कर दो, जेरोक्स कर दो, जेरोक्स कर दो। और आज हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भाई साहब ये 2 पेज का जेरोक्स कर दीजिएगा। क्यों रंजन जी, यस या नो? यस यस तो जब आपका बिजनेस सिनोनिम्स बन जाए, आपका बिजनेस सिनोनिम्स बन जाए, क्या करते हैं? एमएलएम करते हैं? नहीं 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 नहीं। नेटवर्किंग करते हैं? नहीं नहीं नहीं, धनवंतरी करते हैं। बात समझ में आई? हम क्या करते हैं? यस धनवंतरी करते हैं। हम क्या करते हैं? दूसरों की धन किस्मत पे दूसरों का बिजनेस बनाते हैं। ये होगा रियल डुप्लीकेशन, ये होगा रिजेम्बलेंस। मतलब आपका बिजनेस, आपके बिजनेस का जो फील्ड है वो आपके कंपनी के या आपके नाम से जाना जाए। तो मैं यही चीजें बताना चाह रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज की ट्रेनिंग पे। और मेरा पीपीटी दिख रहा है क्या आपको? पीपीटी दिख रहा है? यस हाँ देख रहे हो सर। थैंक यू। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे टीम डुप्लीकेशन। टीम डुप्लीकेशन का मतलब है, गाड़ी गाड़ी चलती है, ट्रेन चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। ट्रेन चलता है ना। लेकिन ट्रेन का जो इंजन है वो चलता है। तो जिस रफ्तार से ट्रेन का इंजन चलता है, गाड़ी के सारे जो डब्बे हैं वो भी उसी रफ्तार से चलता यस है कि नहीं? यस यस सर। लेकिन क्या सारे डब्बे में इंजन लगा हुआ है क्या? नहीं इंजन मतलब लीडर, जो लीडर चल रहा है उसको एज इट इज उसी रास्ते पे जो ट्रैक बना हुआ है, उसी ट्रैक पे बॉगी जो है जितने डब्बे फॉलो करते जा रहे हैं। तो सबकी स्पीड एक बराबर हुई कि नहीं हुई? हुई तो जितनी बॉगीज होते हैं वो सारे के सारे बॉगीज उसको फॉलो करते हैं, सारे के सारे डब्बे इंजन को फॉलो करते हैं। तो सबसे अच्छी बात, अगर ट्रैक अगर नहीं होगा तो क्या गाड़ियां जो है, ट्रेन जो है, एक सही डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगी क्या? नहीं सर। और अगर ट्रेन के बीच में अगर छोटा सा पत्थर रख दिया, कोई लोहा रख दिया तो क्या होगा? देखते थे बीच में ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता था, डब्बे पलट जाते थे। यस या नो? यस यस सर। तो हो अभी यही रहा है, हो यही रहा है कि कोई इंजन आपका लीडर जो है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पीछे वाली जो डब्बे हैं वो डब्बे कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं उसको अपना माइंडसेट क्लियर नहीं है, वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है। तो बीच में उसका क्या आ गया? अंडर कॉन्फिडेंस आ गया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं है, उसके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, उसको ये नहीं पता कि इंजन जो है, ट्रेन का जो इंजन है कहाँ चल रहा है, कैसे। क्योंकि जैसे ही पहिए के नीचे या तो कोई पत्थर आ गया या कोई बोल्डर्स आ गया या फिर कुछ लोहे का कोई सामान आ गया जिसको कारण पटरी से ट्रेन उतर गई, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो पटरियां अलग हो गई। बात समझ में आ रही है बॉस? यस सर। क्या समझ में आया? कहने का मतलब क्या समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है तो बताइए ना जरा, कुछ आ रहा है समझ में तो बताइए जरा सा, कोई बता सकते हैं क्या? यहाँ पर लीडर्स को इंजन के साथ चलना चाहिए, और जो पीछे जो टीम मेंबर्स है उसको उसी के साथ लेके एग्जैक्टली चलना exactly. है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें एक और चीज है। जब इंजन आगे बढ़ रहा है तो ट्रेन के जो डब्बे हैं उसका कनेक्शन अगर सही नहीं होगा तभी तो एक्सीडेंट होगा। तो यस ट्रेन और डब्बे का जो कनेक्शन है वो कितना स्ट्रांग है, उसकी बार बार मेंटेनेंस हो रही है कि नहीं, बार बार सर्विस हो रहा है कि नहीं। ट्रेन चलने से पहले आप देखोगे प्लेटफॉर्म पे सारे के डब्बे के बीच में जाके उसको चेक किया जाता है। बीच में जब ट्रेन चलती है तो बस 10 घंटे 12 घंटे पे कहीं कहीं जहाँ पे ट्रेन 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए रुकती है, वहां पे फिर से वो पानी का रिफिलिंग होता है, या फिर इंजन को क्या मिलता है, इंजन को सपोर्ट मिलता है कि हर ट्रेन के डब्बे सही सलामत जुड़े हुए हैं। यस या नो? यस सर, इसीलिए तो आपके पास बार बार मैंने ट्रेनिंग लेता हूँ। हम लोग तो टीम चल रहा हो, टीम के साथ तो काम करता हो, लेकिन मेरे को जो लीडर्स है उस लोगों को तो वाच करना चाहिए ना, इसलिए तो आप है ना। चलिए ठीक है, अच्छा लगा। लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें आपके नीचे, तो पहले आप लीडर बनिए। आपके लीडर बनने में जो कमियां हैं, जो चीजें चाहिए, मैं बिल्कुल आपको देने के तैयार हूं। पहली बात। दूसरी चीज, जो आपके पास आता है उसको लीजिए और अपना एक्सपीरियंस, जो सही एक्सपीरियंस है, वो टीम को शेयर कीजिए। कम से कम कॉपी पेस्ट तो कर सकते हैं ना, जो मैं बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उसको कॉपी पेस्ट कर दोगे तो सिंपल सी आपका फोटो कॉपी तैयार हो जाएगा। आप जितना मेहनत करोगे, ये याद रखिएगा, अगर कोई टीम अगर डेवलप नहीं कर रही है, ध्यान से नोट कर लीजिए एंड मार्क माय वर्ड,
अगर कोई टीम डेवलप नहीं कर रही है और अगर कोई टीम अच्छा काम नहीं कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके टीम में किसकी कमी है? लीडर की कमी है। लीडर या तो लीडर ओवर कॉन्फिडेंट है, या लीडर सोचता है चलो बिजनेस है, या लीडर का भूख ही नहीं है। लीडर के अंदर भूख नहीं है, वो हंगरी नहीं है अपने सपनों के लिए, अपने सक्सेस के लिए। जब आप हंगरी नहीं हो, आप जब चलते चले जाओगे, चलो हो जाएगा, तब तो फिर बिजनेस नहीं होने वाला। तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है कि हमें डुप्लीकेशन मॉडल पे काम करना है, अपने जैसा लीडर्स बनाना है, टीम को ट्रेन और ग्रो करना है। अब इन्हीं चीजों पे मैं आगे डिस्कस करूंगा। लीडर का असली पावर तब दिखता है जब और वो लीडर बनाता है। ऐसा नहीं टीम में लीडर है और एक ही लीडर सबको लीड कर रहा है, नहीं बनेगा बिजनेस, बिजनेस नहीं होगा। बहुत सारे लीडर्स ऐसे मिलेंगे आपको कि हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ है, हम ही को सब फॉलो करो, हम ही सब कुछ करेंगे, लेकिन वो अपने टीम में और डुप्लीकेसी ऑफ लीडरशिप नहीं कर रहा। अगर वो लीडर है तो उसके जैसे और भी लीडर होने चाहिए, उसकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है एक टीम में। अच्छा, क्रिकेट टीम कैसे जीतती है? क्रिकेट टीम कैसे जीतती है? बैटिंग करने वाला बैटिंग करता है, बॉलिंग करने वाला बॉलिंग करता है, फील्डिंग फील्डिंग करता है, और बीच में विकेट कीपर विकेट कीपिंग करता है। सब अगर अपना काम उसमें से टीम में से अगर किसी ने अपना काम नहीं किया, तो क्या क्रिकेट मैच या कोई भी मैच जीता जा सकता है क्या? नहीं सर। तो हम टीम तो है ही नहीं। अब आप बताओ, अब बताओ, हम तो टीम है ही नहीं, तो कैसे मैच जीतोगे? और मैच जीतना है, लेकिन कितना रन बना है ये भी नहीं पता आपको, सामने वाले का रन नहीं पता, सामने वाला तो कॉम्पिटिटर है ही नहीं कोई आपका। आपको अपना टारगेट खुद लेके आना पड़ेगा ना, कि मुझे ये टारगेट करना है, मुझे इस मंथ में ये चाहिए, मुझे 2 महीने में ये चाहिए, 3 महीने में ये चाहिए, 6 महीने में ये चाहिए, 1 साल में ये चाहिए। आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है, आपको अचीव करने का मतलब ही नहीं है, आपको भूख ही नहीं है। तो जब आपके पास खुद अपना टारगेट नहीं है, तो आपके डाउनलाइन में आपके नीचे जो लीडर है, उसका टारगेट कौन डिसाइड करेगा? है क्या टारगेट आप लोगों का? पूछूं? चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए आपका टारगेट क्या है, अगले 6 महीने में क्या टारगेट है, अगले 3 महीने में क्या टारगेट है। क्योंकि जब तक आपका टारगेट खुद नहीं है, मैं पूछता हूँ किसी से तो बात करते हैं, सर चल रहा है, सर बिजनेस अच्छा हो रहा है, टारगेट क्या है? कितने लीडर्स को बना रहे हो, कितने लीडर्स को 6 डिजिट इनकम पे ले जा रहे हो, अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में? ये टारगेट लो ना, और वो तब होगा जब पहले आप खुद पूरा करोगे। जो जियो और एचकेडी, जयऊर, क्या नाम है, जयऊर क्या बोलते हो, ये बोल रहे कोई टारगेट ही नहीं है, तो कैसे टारगेट बनेगा? वो टारगेट कौन बनाएगा? आपके लीडर बनाएंगे। अगर आपको या आपके लीडर को टारगेट नहीं बनाया, तो आप अपने टीम के साथ मुझे मिलो, मैं टारगेट बनाता हूँ, मैं बताऊंगा टारगेट कैसे बनता है। टारगेट बनाऊंगा नहीं, मैं ये प्रोसेस बताऊंगा कि टारगेट कैसे बनाया जाता है, तब तो टारगेट बनेगा। अहमद जी, एचकेडी, जियाउर यस एचकेडी, सर। यस मैं आप सही बोल रहा हूँ, जियाउर एचकेडी, तब तो टारगेट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, एग्जैक्टली तो आप सोचो आपको चाहिए क्या, आपको करना क्या है, क्यों आए हो यहाँ इस बिजनेस में, इस बिजनेस में आने का पर्पस क्या है? अगर वो क्लियर हो गया, तो आपका टारगेट अपने आप बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, चलते हैं, क्योंकि आज बहुत बहुत ज्यादा ट्रेनिंग है, बहुत ज्यादा टॉपिक है। चलिए, टीम फेल क्यों होता है? ये है टीम फेल होने का कारण, कोई सिस्टम ही नहीं है, आपका कोई एसओपीज नहीं है, कोई एसओपी नहीं है, ट्रेनिंग होती नहीं है। क्या ट्रेनिंग नहीं होती है क्या? क्या ट्रेनिंग नहीं होती है क्या? बताइए जरा सा, ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती है? ट्रेनिंग तो होता है सर। ट्रेनिंग होता है, एक लेकिन दिन तो उनकी होता है सर। ट्रेनिंग होता है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग होती है जो ट्रेनिंग में आते हैं। हम्म। ट्रेनिंग होता है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग होती है जो ट्रेनिंग में आते हैं, जो ट्रेनिंग में आते नहीं उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी? क्या एक ट्रेनिंग में सब कुछ संभव हो जाएगा क्या? नहीं सर। एबीसीडी तुरंत एक ही बार में लिखना सीख गए थे क्या? 1 2 3 4 पहले ही सीख गए थे क्या? अल्ली बेपेते से जी में खेदाल तुरंत सीख गए थे क्या? नहीं, नहीं सीखे थे। उसके लिए मेहनत लगा था, 1 साल बैठ के पढ़े थे, उसके बाद मम्मी पापा को स्कूल में टीचर्स को पढ़ाना पड़ा था। 4 साल में तो वो लोग लिखना सीखना सीखता है, और आप इतनी अच्छी बिजनेस आप 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में सीख जाओगे? नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आप अकेले होते, अगर आपके साथ टीम है, तो आप 6 महीने में सीख सकते हो, 1 साल में सीख सकते हो। यहाँ भी सक्सेस को फॉलो अप थ्रू नहीं है, होता है टीम में। नहीं, ये बताऊंगा जी, और जी सब कुछ बताऊंगा, फॉलो अप वगैरह मैं सब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये तो बताओ कि बिजनेस क्यों कर रहे हो, यही नहीं पता है। भाई सच मानिएगा, हमें यही नहीं पता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ कि पहला टीम में ट्रेनिंग नहीं होती, दूसरा कम्युनिकेशन वीक है। अभी मैं देख रहा हूँ कम्युनिकेशन वीक है। अब कम्युनिकेशन वीक का क्या मतलब है? कुछ लोग बोलेंगे सर
जैसे मैं अपनी बात, जैसे मैं टीम में देखता हूँ, सर मुझे हिंदी समझ में नहीं आता, वेरी गुड। सर मुझे बांग्ला समझ में नहीं आता, सर मुझे आसामी समझ में नहीं आता। लेकिन जब जो आपकी ट्रेनिंग होती है, वो भी तो ऐसा नहीं है कि एकदम क्लिष्ट हिंदी होती है। अब क्लिष्ट का मतलब पता नहीं होगा, कठिन हिंदी होती है, भारी भरकम हिंदी होती है। हिंदी क्या नॉर्मल बोली जाती है? ट्रेनिंग में हिंदी नॉर्मल बोलते हैं, अंग्रेजी भी बिल्कुल नॉर्मल बोलते हैं। ऐसा तो नहीं कि हाई-फाई इंग्लिश और हाई-फाई मतलब हिंदी बोलते हैं। हिंदी मतलब क्या? क्लिष्ट, क्लिष्ट का आपने आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने क्लिष्ट शब्द भी नहीं सुना होगा। क्लिष्ट, क्लिष्ट मतलब डिफिकल्ट, इसको हिंदी हम बोलते हैं कठिन। तो कठिन हिंदी तो हम लोग बात ही नहीं करते हैं। तो जब आप लैंग्वेज पे बात करोगे, तो कम से कम हम इतना कम्युनिकेट कर लें, कम्युनिकेशन कर लें, या जब आप समझ लो, तो उसको अपनी भाषा में जो आपका लोकल लैंग्वेज है, वहाँ तो अपने टीम को दो, वहाँ तो टीम को दो। आपको टीम में ऐसा चाहिए, अगर आपका कस्टमर नॉर्थ इंडिया का है, या आपका कस्टमर साउथ इंडिया का है, तमिलनाडु का है, या चेन्नई का है, या कुछ भी है, लेकिन उसमें से कोई एक कस्टमर, कोई एक पार्टनर आपका ऐसा ज़रूर होगा, तभी तो वो कनेक्ट करेगा। या उसको हिंदी आती होगी, या फिर इसको इंग्लिश आती होगी। अगर हिंदी इंग्लिश नहीं आती होगी, आपके टीम में कोई बंदा होगा जिसको तमिल या तेलुगु आता होगा या कन्नड़ आता होगा, तभी तो वो टीम बनेगा, तभी तो वो आपका पार्टनर बनेगा। यस या नो? यस सर। तो यस कहने का सर। मतलब है, या तो आपको उसका लैंग्वेज आना चाहिए, या आपका लैंग्वेज उसे आना चाहिए। नहीं आता है तो रास्ता निकालना पड़ेगा। और दूसरा होता है अकाउंटेबिलिटी। हमें अपने काम का खुद का अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हो जाएगा, कर लेंगे, लीडर आएँगे तो मीटिंग करेंगे, नहीं होगा। आप पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी लो। आप लीडर हो, अपनी अकाउंटेबिलिटी है क्या? आप लोगों में से आज कितने लोग हैं जो कम से कम 10 प्रोस्पेक्ट से मिले होंगे? ज़रा लिख के देखिए तो। मी करके लिखिए, एम, आई लिखिए, आई। आज आप लोगों में से कितने लोग 10 प्रोस्पेक्टिंग किए हैं? आई लिख के दिखाओ। अभी मीटिंग में कितने लोग हैं? 27। 10 लोग मुझे आई लिख के दिखाइए कि सर आज मैं 10 लोगों से मिला हूँ, 10 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग हुई है। नहीं मिला हूँ तो बात पे फ़ोन पे हुई है, 10 अलग-अलग लोगों से। बताइए ज़रा मुझे। आई, कौन है? फरदुल जी। फरदुल जी आप तो करते हो, मुझे पता है। और कोई? फरदुल जी के बाद अभी अमित सिंह जी अभी फील्ड में है। ठीक है, और बताइए, और बताइए। आज नहीं, पहले दिन आगे दिन मिले छिलाम। ठीक है, आज नहीं किया, पहले किया था। आज क्यों नहीं किया? 10 नहीं किया, 5 किया। कितने 5 किया? 5 कितने लोगों ने किया? 5 प्रोस्पेक्टिंग कितने लोगों ने किया? 5 प्रोस्पेक्टिंग। 5 पे लिखिए कि सर आज मैंने 5 प्रोस्पेक्टिंग की है। बताइए, बताइए कितने 5 लोगों की कितनी प्रोस्पेक्टिंग हुई है? आंसर नहीं है। आंसर नहीं है, या आप लोग मीटिंग में है कि नहीं है? विपुल मजूमदार, वेरी गुड, वेरी गुड। और कितने लोग हैं 5 पे जो 5 प्रोस्पेक्टिंग किए होंगे? नहीं, बस केवल विपुल जी हैं, फरदुल जी हैं, बस ठीक है। अब मैं पूछता हूँ, चलिए 2 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग किनकी हुई है? 2 लोगों से, केवल 2 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग किनकी हुई है आज? केवल 2 लोगों से। अच्छा, अंबिया बेगम जी 2 लोगों से, ठीक है, वेरी गुड। कितने लोगों की 1 से प्रोस्पेक्टिंग हुई है? 1 से, 1 से। अब बताइए, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का जो सक्सेस रेट है, जो कन्वर्जन रेट है प्रोस्पेक्टिंग से, 100 में से 100 में से आपके 10 प्रोस्पेक्ट अच्छे होंगे, उसमें से 1 या 2 या मैक्सिमम 3 जो अच्छे प्रोस्पेक्ट है, वही आपका प्रोस्पेक्टिंग होता है, वही आपका बिज़नेस देता है। 3 आपके बनेंगे, 10 बनेंगे, 10 में से 5 सो जाएँगे, 2 कहेंगे आज नहीं कल, बाकी 3 बाकी 5, 5 में से 3 कहेगा अच्छा सर करेंगे, वो रुक-रुक के काम करेंगे और बाकी जो 1 या 2 होंगे, वही आपके रियल बिज़नेस और रियल पार्टनर्स और रियल लीडर्स कहते हैं। यस या नो? समझ में आ रहा है मेरी बात? किन्हीं को अगर इस बात में शक है तो बताओ? नहीं सर अगर सही बोल रहा हूँ तो लिखो यस सर यू आर राइट। लिखो मैसेज में लिखिए यस सर यू आर राइट एंड यू नो आप ये सारी चीज़ जानते हो। आप ये सारी चीज़ें जानते हो तो ग्राउंड पे काम क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि जानते बहुत कुछ है, लेकिन सच में दिल से आवाज़ नहीं निकल रहा है। कि मुझे करना चाहिए। मुझे क्यों करना चाहिए? सच बात ये है कि आपको भूख नहीं है। सच बात ये है कि आपको खुद की भूख नहीं है। आप इधर-उधर समाज के कामों में, घर के कामों में इधर-उधर उलझे पड़े हुए हो। मैं लिख के देता हूँ अगर 6 महीने से 1 साल भी थोड़ा-सा परिश्रम करके, थोड़ा-सा स्ट्रगल करके आप अपने लाइफ में अगर इसको फॉलो कर लिया कि मुझे ये काम करना ही है किसी भी कीमत पे, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपको ब्रश करने के लिए कोई याद दिलाता है क्या सुबह में? सुबह में जब ब्रश करते हैं तो कोई याद दिलाता है क्या? नहीं सर। तो अगर याद नहीं दिलाता है तो आपका दाँत साफ है कि नहीं है साफ? साफ साफ है? करना पड़ा। साफ है ना? तो डेली करते हो तब तो साफ है। अगर एक दिन भी आप ब्रश नहीं करोगे तो क्या होगा?
2 दिन कर छोड़ के देखो, 3 दिन छोड़ के देखो, आपके बगल में कोई बैठेगा नहीं। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? यस सर, सही तो है। संदीप जी, मोनिका जी, नित्यानंद जी, मनोसी जी, संजय जी, राकेश जी, हीरालाल जी, विनोद जी, मुजीबुर रहमान जी। कहने का मतलब ये है कि हमारा शरीर हमारा खुद का साथ नहीं देता है, अगर हम इस पे रेगुलर और कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते हैं। आप नहीं नहाना छोड़ दो, नहाना छोड़ दो, 1 दिन मत नहाओ, ठीक है, 2 दिन नहीं नहाओ, ठीक है, 3 दिन नहीं नहाओ, ठीक है। ठंड में भी अगर आपने 4 दिन से ज्यादा नहीं नहाया तो आप खुद अपने शरीर को कहोगे यार बदबू आ रही है। हाँ, है ना? यस यस सर यस। यस। लेकिन जो आपका टीम है उसको छोड़ दियो तो बदबू तो वहां से भी आ रही है ना कि भाई बिजनेस नहीं हो रहा है। देखो मैं ज्यादा कोई भारी भरकम शब्दों से या उदाहरण या एग्जाम्पल से नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपके जीवन की बातों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आ रहा है समझ में कि नहीं? आ आ रहा है रहा कि है। नहीं राकेश जी, आ रहा है समझ में? मैं आज बता रहा हूँ, अगर अभी भी सोए हो तो जग जाओ, नहीं तो अभी तक समय निकलता गया है, समय निकलता चला जाएगा। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी किसकी? आपकी अपनी खुद की और अपने डाउनलाइन की। जब आप खुद की अपनी अकाउंटेबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बता रहा हूँ, यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड्स। जब आप खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे तो आपका लीडर भी वो अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, वो आप पे थोपेगा कि बॉस तो आते ही नहीं है, सर तो आते ही नहीं है, हमारे अपलाइन तो आते नहीं है। होता है कि नहीं फिरदुल? ऐसा होता है कि नहीं? हाँ होता है सर। होता है ना? कहीं न कहीं हम अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं यस सर लेते यस। हैं, या कहीं न कहीं आपके टीम के जो टॉप लीडर हैं, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। जब वो खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, अरे भूख आपको लगी है ना सर, भूख आपको लगी है ना, तो खाना भी आप ही खाओगे ना कि कोई दूसरा आपके बदले खाएगा? आपको ट्रेनिंग की जरूरत है तो आप ट्रेनिंग में हो, जिसको नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। उसके घर में सब कुछ है, उसको कोई सपना ही नहीं है, वो अपने घर में मस्त पड़ा हुआ है। कुछ लोग आएंगे अटेंडेंस देने के लिए, मीटिंग में अटेंड करेंगे, ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, क्या फिर वही बातें कर रहे हैं विनीत सर। विनीत सर वो बातें कर रहे हैं जिस पे आपका ध्यान जा ही नहीं रहा है। मैं बार बार जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप सोने की एक्टिंग कर रहे हो। आप लोग सोए नहीं हो, सोने की एक्टिंग कर रहे हो। मुझे पता है कर लेंगे, कब करोगे? मुझे आप लोगों को ट्रेनिंग देते देते लगभग 1 साल हो गया, मुझे दिख नहीं रहा ग्रोथ। कहीं कहीं ग्रोथ दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? कि सब के सब सोने की एक्टिंग कर रहे हैं आप लोग। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा हार्श भी बोल रहा हूँ, सब के सब सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, या कहीं न कहीं सिस्टम का लूपहोल्स आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसीलिए बार-बार जितनी ट्रेनिंग लेके आ रहा हूँ, सभी ट्रेनिंग का निचोड़ यही है कि आप सबसे पहले अपने बारे में अकाउंटेबल हो जाओ। जिस दिन आप अपने बारे में अकाउंटेबिलिटी हो जाओगे, आप खुद फेल नहीं करोगे। जिस तरह से आप अपने शरीर को साफ करते हो, सही टाइम पे ब्रश करते हो, सही से डेली स्नान करते हो, डेली खाना खाते हो, इसी तरह से बिज़नेस के लिए भी सही टाइम पे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, सही समय पे बात करनी है, सही समय पे टीम को हैंडल करना है, और जब ज़रूरत पड़े अपनी टीम को मदद करनी है। अकाउंटेबिलिटी टीम की भी होनी चाहिए। देखो कैसे नहीं होता है बिज़नेस? डेफिनिटली बिज़नेस होगा, लेकिन हम करते नहीं। आगे चलते हैं। लेवल ऑफ डुप्लीकेशन, 3 तरह के डुप्लीकेशन होते हैं, मतलब डुप्लीकेशन जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो किस चीज का डुप्लीकेशन? किस चीज का डुप्लीकेशन? हमारे पर्सनालिटी का, कि हम कितने सुंदर हैं, हम कितने स्मार्ट हैं? नहीं, इसका इसका डुप्लीकेशन नहीं होता है। इसकी कॉपी नहीं होती है कि आपका टॉप लीडर कितना टाई बेल्ट लगा के कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने से बिजनेस हो जाएगा क्या? अच्छा लगने से बिजनेस हो जाएगा क्या? बताइए जरा सा, हो जाएगा बिजनेस? नहीं नहीं होगा। सर। आपका सिस्टम अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस होगा। तो सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सिस्टम को लोग फॉलो करते हैं, आपको नहीं। आपको अगर फॉलो कर रहा है तो आपको चमचागिरी लगा रहा है, आपको चूना लगा रहा है कि भाई साहब हमारा भी कुछ कर दो, हमारे नीचे भी 2-4 डाउनलाइन जोड़ दो। क्यों भाई साहब, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? कितने लोग एग्री करते हैं कि सर ऐसा ही होता है? सही होता है सर। हाँ? हमारे सर हमारे नीचे 1-2 जोड़ दीजिए ना, कोई अच्छा लीडर दे दीजिए, यही होता है, बिजनेस थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अरे भाई टीम तुम्हारी है, तुम जिस सपने से आओ उस पे काम करो ना, मेहनत तो करो, बाकी जितना सपोर्ट होगा मैं करूंगा, लेकिन काम ही नहीं करना, सब करेंगे अपलाइन, क्योंकि अपलाइन को भी यही सिखाया गया है, अपलाइन ने भी यही सीखा है। अभी जितने सारे बिजनेस हो रहे हैं हमारे धर्मेंद्रीज में, वो ज्यादा के ज्यादा बिजनेस सेल्स पे हो रहा है। डॉक्टर बन करके आप धंधा कर रहे हो, पैसा नहीं कमाओगे। आपको अपने प्रोडक्ट की हैबिट लगानी है लोगों को, आयुर्वेद की हैबिट लगाएँगे, तब तो वो कंटिन्यू रीसेल में जाएगा, वो कंटिन्यू अपने आप खरीदेगा, वो अपने आप खरीदेगा, आपका बिज़नेस अपने आप होगा, अपने आप नेटवर्क आपका काम करेगा। आप एक दिन दे दिए उसका बीमारी छूट गई, अब वो लेगा ही नहीं। भाई बीमारी छूट गई है लेकिन शरीर में फिर से बीमारी हो सकता है, जब जब सब सेलिंग में लगे हुए हैं। बिल्कुल जियाउर जी, मैं यही तो बोल रहा हूँ, सब सेलिंग में लगे हुए हैं।
क्योंकि उनको डायरेक्ट प्रॉफिट दिख रहा है कि अभी करेंगे तो इसमें से इतना प्रॉफिट आ जाएगा, एमआरपी इतना है, इतना इनकम होगा। भाई साहब निकल जाओ इससे, वो एमआरपी में निकल जाओगे, उसका तबीयत ठीक हो जाएगा, वो आपको कल के डेट में पूछेगा नहीं। हुआ है क्या फरदुल भाई, ऐसा हुआ है कि नहीं? ऐसा हुआ है कि नहीं? हाँ सर, ऐ- यस यस। ऐसा ही हुआ। होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन आप उसको ये बोल देते हैं कि सर तबीयत तो ठीक हो गया लेकिन दोबारा नहीं हो, इसलिए आपको बिजनेस करना चाहिए कि आपको अभी इतना पे मिल रहा है, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, जब आप नेटवर्क में आएंगे तो आपको डिस्काउंट पे मिलेगा। अब ध्यान से सुनिए, वो एक बार आपको 100 के बदले जो 50 रुपए एक्स्ट्रा कमाओगे, वो हमेशा 50-50 रुपए हर महीने में देगा। तो हर महीने का 50 रुपया ज्यादा अच्छा है कि 6 महीने का 100 रुपया अच्छा है? जिंदगी भर का 50 रुपया अच्छा है कि 6 महीने का 50 100 रुपया अच्छा है? 50 रुपया अच्छा है सर। काम हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली? हम लोग कर रहे हैं क्या ऐसा? हाँ? मुझे अफसोस होता है कि इतना मैं बोलता हूँ, कितनी बार बोलता हूँ भाई थोड़ा सा समझो। नेटवर्क बिजनेस जो है ना, नेटवर्क इंडस्ट्रीज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत कीचड़ में ही कमल उगते हैं बॉस। कीचड़ में ही कमल उगते हैं। लोग कितना भी बोल दे गंदा है, लेकिन इसी से लोग अपना सपना पूरा करते हैं। कमल यही उगते हैं। यही इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं। यही इंडस्ट्री है जो यहाँ से पैसा बना करके अपनी खुद की बिजनेस खड़ा कर देते हैं, अपनी खुद की कंपनी खड़ा करते हैं। यस या नो? है कि नहीं विनोद जी, राकेश जी, यीशु जी? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है सर। लेकिन वो खुद के लिए करता है, फिर अपनी टीम को भूल जाता है, फिर कहता है भाई तुम अपनी पूरी टीम लेके यहाँ आ जाओ, हम यहाँ पे बिजनेस करेंगे, फिर उसके साथ वही होगा। क्योंकि उसने सिस्टम को समझा नहीं, बिजनेस को समझा नहीं, और ये प्रॉब्लम होता ही रहेगा। ये प्रॉब्लम होता ही रहेगा। तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात, खेलते रहो यही जिंदगी भर। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो नेटवर्क इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बहुत पैसा कमाए हैं, बहुत कमाया है। लेकिन क्या हो रहा है, कभी यहाँ कभी वहां। मैंने लास्ट टाइम पहली मीटिंग में आप लोगों को गोवा में बोला था कि अब यहाँ है तो यहाँ से दोबारा मुझे कहीं लिफ्ट नहीं करना है, कहीं मुझे टेक ऑफ नहीं करना है, कहीं मुझे एक डाल से दूसरे डाल पे नहीं जाना है। क्योंकि हर बिजनेस में, हर इंडस्ट्री में यही है। और एक बात और, सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा जो बिजनेस प्लान है वो हमारे पास ही है। इतना मानते हो कि नहीं? है कोई ऐसा बिजनेस प्लान किसी के पास? है क्या ऐसा बिजनेस प्लान? नहीं है। तो फिर क्यों सोचना? ऑप्शन ही नहीं है, नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। जियाउर जी बिल्कुल सिस्टम फॉलो नहीं करता, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे है जियाउर जी, क्या आप सिस्टम फॉलो करते हो? माफ कीजिएगा, मैं आप ही से क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी आपने सर। लिखा सिस्टम फॉलो नहीं करते, हाँ क्या सर। आप सिस्टम फॉलो करते हैं? जी सर, बिल्कुल सर। अरे सर कितनी बार आप आए बिल्कुल ट्रेनिंग फॉलो में? करता हूँ। कितनी ट्रेनिंग में आए हैं सर, मेरी देखिए ट्रेनिंग सर, में? मैं हाँ देखिए सर, मेरा ज्वाइनिंग तो अभी नया नया हुआ है, ठीक है ना सर। अभी मतलब करीब करीब 2 महीना हुआ है, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ लगभग 1 महीने से, ठीक है ना सर। तो मतलब फरीदुल जी मुझे पहचानते हैं, और रिबुल सर की टीम से मैं हूँ सर। तो मतलब अच्छा, मैं टीम जितना भी टीम बनाया ना सर। रेबुल मजूमदार जी की हाँ टीम सर, से हैं? जी जी जी, जितना भी टीम बनाया ना रेबुल जी, सर, मैंने रेबुल जी मैंने नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा, रेबुल जी कहीं बिजी हैं क्या? चलिए ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग सब अच्छा कर या सकते हैं, सब कोई अच्छा करेगा। लेकिन अफसोस ये है कि हम सब के बदले हम अपना भी, देखिए ध्यान से सुनना, हम अपना काम भी टीम पे छोड़ देते हैं। तो लो, तुमने अपना काम टीम पे छोड़ा है तो आपका डाउनलाइन भी वो अपना काम टीम पे छोड़ेगा। तो सब छोड़ते चलो सब एक दूसरे पे, हो जाएगा काम। और यही हो रहा है। आप जब तक करोगे नहीं, जब तक आपका अपलाइन आपसे सीखेगा नहीं, तब तक धंधा नहीं होता है। इसलिए अब मैं सीख बताने वाला हूं कि टाइप ऑफ डुप्लीकेशन, 3 तरह का डुप्लीकेशन होता है। एक होता है लीडरशिप, जो गाइड करता है और मल्टीप्लाई करता है। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग, जो लर्न करता है और कस्टमाइज करता है। गाइड किया, मल्टीप्लाई किया, पहला। दूसरा अंडरस्टैंडिंग, मतलब सीख रहे हैं और उसको कस्टमाइज कर रहे हैं कि ऐसा डाउनलाइन है, इसको कैसे सिखाना है, ये कैसे सीखेगा, इसको ऐसे करना है, वो कस्टमाइज करते हैं। और तीसरा रेप्लिकेशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मत करो, कॉपी पेस्ट कर दो जैसा आपका अपलाइन करता है। अब अगर अपलाइन ही कहेगा भाई बिजनेस करना है, और हम कैसे बिजनेस करेंगे, फ्रेंचाइजी ओपन करके बिजनेस करेंगे, तो क्या होगा फिर? अपलाइन ही कहेगा चलो हम दवा बेच करके नहीं बिजनेस होगा। करेंगे, तो डाउनलाइन क्या करेगा? सर बताइए यही बताइए। हो रहा है। इसलिए तो पहले जियाउर सर जी, यही मैं हो रहा दुखती है। रख जानता हूँ, मैं दुखती रख जानता हूँ, कोई नेटवर्क नहीं कर रहे हैं सब। हाँ सर, तुरंत बिल्कुल सर। तुरंत नहीं आएगा। अरे जितना गड्ढा खोदने में जितना मेहनत लगता है ना, अगर अच्छा से ध्यान से सुनना मेरी बातों को, जितना अच्छा आपका गड्ढा होगा, जितना अंदर जड़ को, रूट्स को, उतना जल्दी वो नीचे चला जाएगा।
मिट्टी जितनी ढीली होगी उतना जल्दी वो ग्रैप्स करेगा, यस या नो? यस सर। लेकिन यस सर। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गड्ढा किए और नीचे में पत्थर है, बजरी है, ध्यान नहीं दिया, वो रूट बढ़ेगा ही नहीं, और नीचे में पूरा पत्थर बजरी भरा हुआ है, ईंट से बचा हुआ है, सीमेंट लगा हुआ है, और हम थोड़ा सा गड्ढा करके पेड़ लगा देते हैं, कहते हैं यार पेड़ तो बड़ा ही नहीं हो रहा है। तो पहले रूट बेस कीजिए सर, पहले रूट सही कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर किसी को कुछ नहीं आता, बहुत इजी है, तो रिप्लिकेट करो, कॉपी पेस्ट कीजिए। दूसरा, ये लिख लो, ये लिख लो, डुप्लीकेशन सिस्टम का फॉर्मूला है ट्रेन। ट्रेन का मतलब है ट्रेनिंग, मतलब टीच। पहला टी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको काम आएगा, कभी भी किसी को बोलोगे, अपने डाउनलाइन को बोलोगे तो काम आएगा। पहला टीच मतलब सिखाना, पढ़ाना नहीं, सिखाना। आर, रिपीट मतलब डू अगेन एंड अगेन, रिपीट करो, सिखाओ, बार बार सिखाओ। उसके बाद मदद करो, असिस्ट करो, जहां वो रुकता है, जहां वो ठमलता है, जहां आपके डाउनलाइन को दिक्कत होती है, उसको असिस्ट करिए, मदद कीजिए। उसको करके नहीं देते कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, जैसे नहीं मैंने अभी बोला ना कि मेरे अंदर कोई सा डाउनलाइन जोड़ दीजिए, नहीं, उसको असिस्ट करो, मदद करो, उसको उसके लिए काम मत कर दो, उसके दास मत बनो। ओके, नेक्स्ट, इंस्पायर। आप ऐसा काम करो कि आपको जब सुबह-सुबह देखे आपका लीडर, आपका डाउनलाइन, तो वो इंस्पायर हो, यार सर के जैसे काम करना है। सर के काम करने का तरीका होता है, जब वो आपसे इंस्पायर होगा, वही चीज़ वो आपका डाउनलाइन नीचे वाला सीखेगा, और नीचे वाला भी वैसे ही अपने डाउनलाइन को करेगा। हो गया, टीम बन गया, आपका सिस्टम बन गया। फिर वो नर्चर होता रहेगा, धीरे-धीरे वो नर्चर होगा, नीचे तक जाएगा वही चीज़, और वही ग्रो करेगा, गाइड करेगा। ये है ट्रेनिंग। सक्सेस तभी डुप्लीकेट होती है जब आपका प्रोसेस सिंपल हो। लोग उसमें ना क्लिष्ट, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दे के जटिल बना देते हैं। किस बात का, बोल इजी रखो ना उसे। ये इसको भी आप ले लो, प्रैक्टिस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये है टीच का मतलब सिखाना, रिपीट का मतलब बार बार करना, प्रैक्टिस करना, असिस्ट का मतलब मदद करना, आई का मतलब इंस्पायर करना, दूसरे को प्रेरणा देना, नर्चर का मतलब ग्रो और लाइट। एमएलएम में एग्जांपल क्या होता है, सिस्टम और बेसिक्स एक्सप्लेन करना। रिपीट मतलब सेम प्रोसेस को फॉलो करना, जैसा ऊपर कर रहा है, जैसे सिस्टम को चाहिए वैसे ही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। टीम के साथ काम करना, यहाँ टीम है ही नहीं कोई, यहाँ कोई टीम ही नहीं है, यहाँ टीम ही नहीं है। होता क्या है, अपना फ्रेंचाइजी ले लिया, अपना धंधा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कोई टीम है ही नहीं। है क्या कोई टीम? हाँ, फरदुल जी, रंजन जी, है कोई टीम? टीम की तरह कहीं काम हो रहा है क्या? हम अपना फ्रेंचाइजी ले लिए हैं, धंधा कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, बस हो रहा है क्या धंधा? माफ कीजिएगा, वो सामान ही बेचते रह जाओगे, सेल करते रह जाओगे एज अ सेल्समैन। नेटवर्कर नहीं कर बन बन पाओगे, और नेटवर्क का जो खूबसूरत है, उसका जो स्वीटनेस है, उसका जो टेस्ट है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि नेटवर्क का टेस्ट कितना अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करना है, टीम के साथ कोई करता नहीं, सक्सेस स्टोरी। अरे जब कोई टीम के साथ काम ही नहीं करेगा, तो उसकी सक्सेस स्टोरीज कहाँ से बनेगी? बनेगी नहीं, वो बनेगी नहीं, हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। किसका सक्सेस स्टोरी? पैसा कमाने का सक्सेस स्टोरी नहीं होता है माय डियर फ्रेंड, लिख लो। पैसा कमाने का सक्सेस स्टोरी नहीं होता है। सक्सेस स्टोरी ये होता है कि आपके साथ आपके डाउनलाइन में से, लीडर में से, आपके नीचे वाले लीडर ने कितना सक्सेस किया, वो कितना आगे बढ़ रहा है। जब तक कि वो बढ़ेगा तब तो आप अल्टीमेटली बढ़ जाओगे, लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हम अर्न कर रहे हैं, बाकी चलो कहीं कुछ भी हो, मुझे तो टीम नहीं है, सक्सेस नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। और दूसरा, दूसरा रेगुलर चेक इन। रेगुलर हम अपने आप को टेस्ट ही नहीं करते, हम कर क्या रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, हो क्या रहा है, पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे। रियलिटी चेक है, पैसेंस रखने की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, और मोटिवेशन के साथ उस काम को करने का एग्जीक्यूशन जरूरी है। दूसरा, कुछ लोग होता है मेंटरशिप करते हैं। अगर कोई नया बंदा आता है ना, उसको स्ट्रगल करेगा, वो उसको पता नहीं प्रोसेस क्या है, तो उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, क्या मिस हो रहा है, जो मिस हो रहा है उसको बार-बार पूछिए, क्या समझ में नहीं आया? अरे आप छोड़ देते हो। एक प्रोस्पेक्ट आया, कहता है यार समझ में नहीं आ रहा, हमें गलती कर दिया करके। भाई जब वो आया था तो तब तो समझ में आया था। समझ में आ रहा है भाई बॉस? जब वो आया था तब तो समझ के आया था, और 10 दिन या 1 महीने बाद क्यों बोल रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? उसको पूछो ना, उससे बात तो करो, ऐसा क्या हुआ? उसको फिर से वहीं ले जाओ जब वो जॉइन किया था। हम उसको लेके वहीं उसी प्रॉब्लम में फँसे रहते हैं। प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन ढूँढो ना क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन करो फिर से। इनकरेज करो, उसके प्रोग्रेस को लेके आओ। वो ट्रेनिंग में आ नहीं रहा है और बिज़नेस कर रहा है। आप ये बताओ, जब ट्रेनिंग में आ नहीं रहा है और बिज़नेस करेगा तो क्या करेगा बिज़नेस? वही करेगा, आधा-अधूरा ज्ञान से। आधा-अधूरा ज्ञान से कुछ हो सकता है क्या? सबके पास आधा-अधूरा ज्ञान है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सबको मैं बोल रहा हूँ। सबको मैं फिंगर आउट ऐसे कर रहा हूँ। सबके पास, किसी के पास 80%, किसी के पास 70%, किसी के पास 90%,
कोई 90 क्रॉस नहीं है यहाँ पे, सबके पास आधा अधूरा ज्ञान है, सब लीडर बन ही नहीं पा रहे हैं। सही बात सब, है सर। क्योंकि लीडर बनने के लिए आपको हमेशा सीखने की जरूरत है। आपके अंदर जिस दिन ये आ गया कि मुझे आता है, आपको कुछ नहीं आता है। जितना आप सीख रहे हो, डेली सीख रहे हो, डेली सीखोगे। जब तक डेली नहीं सीखोगे, लर्निंग मरते जाओगे, मरते दम तक सीखोगे, जाते जाते सीखोगे, जाते जाते सीख भी देके जाओगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। अब ये लग रहा है कि नहीं मुझे तो बहुत कुछ आता है, हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम बहुत कुछ समझ रहे हैं, तब तो हो गया। बहुत कुछ मतलब फिक्स माइंडसेट नहीं होगा, ग्रोथ माइंडसेट कुछ चाहिए जो खुद ग्रोथ कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, इस बात पे ध्यान दीजिए आप लोग कि हमें समझना है, फॉलो अप करना है, तभी आपका टीम आगे बढ़ेगा। सक्सेस तभी डुप्लीकेट होती है जब प्रोसेस सिंपल होता है। कल्चर, हमें क्या डेवलप करना है? टीम का जो हर्ट है ना, डुप्लीकेशन का जो मेन पॉइंट है, पीटर ड्रकर कहते हैं इसको, कल्चर इट्स स्ट्रेटजी फॉर ब्रेकफास्ट। मतलब जब तक आपकी टीम की सोच है ही नहीं, सोच एक सोच किसी की नहीं है, हैबिट भी एक नहीं, एटीट्यूड भी एक नहीं है। हम बात कर रहे हैं ध्यान से, मैं किसी टीम का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे बोल रहा हूँ, टीम बिहार, टीम बंगाल, टीम एमपी, टीम असम, अरे सब असम है, सब बिहार है। टीम धनवंतरी कौन है? कहा दिख तो नहीं रहा। टीम तो धनवंतरी है सर। सच में है क्या? देखिए, सच में है क्या? है दिल से, दिल पे हाथ सच रख के में बोलो, है। क्या हम सच में वैसे जा रहे हैं क्या? एक्सेप्ट करो, आसारा है सर, एक्सेप्टेंस जरूरी है। मैं चलिए, साथ ही हूँ सर। वो आपके साथ है, वो आपके साथ है, आपके विजन के साथ है, क्योंकि आपके साथ पिछले 1 महीने में आपका बिजनेस नेटवर्क पे जा रहा है। यस या नो? पिछले एक यस महीने यस यस। से जब से आपसे मैंने बात किया था, मैंने आपको बोला था कि बिजनेस को नेटवर्क पे फोकस करो, नेटवर्क पे फोकस करो, नेटवर्क पे फोकस करो। अब आप 1 महीने से 2 महीने से नेटवर्क पे जा रहे हो, तो अब जाकर के आपका बिजनेस जा कुछ रहे अलग तरीके से जाएगा। मेरा बस एक ही कहना है, आप हैं बस सिस्टम पे काम करो, आपका काम होगा। करना क्या है? कल्चर, अपनी आपकी सोच नहीं, आपकी टीम की सोच होनी चाहिए। फर्दुल इस्लाम की सोच नहीं, फर्दुल इस्लाम की टीम की सोच होनी चाहिए। आपकी हैबिट नहीं, आपकी टीम की हैबिट होनी चाहिए। आपका सिस्टम नहीं, आपकी टीम का सिस्टम होना चाहिए। ये कहे सामने वाला, ये कहे कि फर्दुल की टीम में जो भी लीडर है सब सक्सेसफुल है। और वो तब ना होगा जब एक सिस्टम पे काम करेंगे फर्दुल। अगर आपका सिस्टम अलग है जी, और आपके टीम का सिस्टम अलग है, तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होने वाला। होगा उसके ही बाद क्या नहीं, चाहिए? एक ही सिस्टम एटीट्यूड, होना चाहिए। एटीट्यूड है ही नहीं। पॉजिटिव कल्चर मोटिवेट्स टीम टू डुप्लीकेट। पॉजिटिव कल्चर, अच्छे कल्चर। अगर कोई निगेटिव वर्ड है, उस निगेटिव को भी हम पॉजिटिव में बात कर सकते हैं। रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। सच्ची बात बताऊं, मैंने ऑब्जर्व किया है, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। हम रिस्पेक्ट अपने आप में, आपके टीम में भी, मैं माफ कीजिएगा, हम अपने टीम में भी देखे हैं, बहुत लोगों की टीम में देखे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं है। लीडर की बात छोड़ो, एक दूसरे के लीडर की रिस्पेक्ट नहीं है, और एक लीडर, टॉप लीडर अपने डाउनलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करता है। माफ कीजिएगा, दुख तिरक पे ये बात तो कर नहीं रहा हूँ, होगा। होगा, ये होगा, हम्म। यही तो करना है फिरदुल, यही तो करना है। जी सर। ये कैसे होगा मैं बताऊंगा, लेकिन बता तो दूंगा, किसको बताऊं, किसको बताऊं? तो आपको एक दूसरे का, देखो सिंपल सी बात है भाई, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, गुस्सा दोगे गुस्सा मिलेगा, उसके बारे में बुरा बोलोगे बुरा मिलेगा, किसी की भला सोचोगे भला मिलेगा, भला सोचोगे तो भला भी होगा, लाभ भी होगा। भला एक ऐसा शब्द है, भला एक ऐसा शब्द है जिसमें भला का भला भी होता है, और भला का उल्टा भी करोगे तो लाभ मिलने वाला है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों को लग रहा है मेरी बात आज बहुत कड़वी लग गई है, कड़वी लग गई क्या आज मेरी बात? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, अच्छा है। नहीं कड़वी लग ज्ञान रही हो, मुझे लग रहा है काफी लोग निकल चुके हैं मीटिंग से, इसलिए पूछ रहा हूँ। ज्ञानवर्धक है। नहीं ज्ञानवर्धक है, ज्ञान नहीं चाहिए सर, वर्धक चाहिए, वर्धक चाहिए, बिजनेस बढ़ना चाहिए। ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान तो यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम स्ट्रांग हो लेकिन कल्चर अगर वीक हो, तो डुप्लीकेशन आपका फेल हो जाता है। सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन आपका कल्चर ही नहीं है, तो आपका डुप्लीकेशन होगा ही नहीं। तो कल्चर बहुत जरूरी है, मतलब कंसिस्टेंसी जरूरी है। जितना ज्यादा कंसिस्टेंसी रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, उतना ज्यादा आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे। मोटिवेशन होना जरूरी है, छोटे छोटे एफर्ट आपको आगे बढ़ाते हैं। रिकॉग्नाइज स्मॉल विंस, छोटे छोटे एफर्ट को आप आगे बढ़िए। सिस्टम स्ट्रांग हो लेकिन कल्चर वीक हो, तो डुप्लीकेशन फेल हो जाता है। कल्चर, आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने बता दिया। अब इस डुप्लीकेशन इवेंट का प्लानर होता है, ये देख लो, ये मैं प्लानर दे रहा हूं मैंने। अब मैं आप लोगों को कुछ ये नहीं दे रहा हूं कि कैसे वर्कशीट बनता है, ये वर्कशीट का सैंपल है, क्योंकि मैंने इतना वर्कशीट बना के रखा है, आप लोगों को 4 से 5 वर्कशीट दिया है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो अब मैं वर्कशीट अभी देना बंद कर दिया हूँ। मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये वर्कशीट है, एक तरफ ऑब्जेक्टिव लिखिए, बीच में कंटेंट लिखिए, फिर बीच में ट्रेनर लिखिए, ड्यूरेशन लिखिए, एक्टिविटी लिखिए, अपना पूरा प्लान करो अपने इवेंट को,
ऑब्जेक्टिव क्या है, कंटेंट क्या है, ट्रेनिंग किस टीम को क्या ट्रेनिंग देनी है। एक अलग अलग टीम होने चाहिए। रैंडम इवेंट्स, रैंडम रिजल्ट। कभी भी कुछ भी ट्रेनिंग दे दोगे, कभी भी कुछ भी ट्रेनिंग दे दोगे तो वो रैंडम है और रिजल्ट भी आपका रैंडम ही आने वाला है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है, अभी मैं 1 या 2 महीने से मैं सिस्टम की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो सिस्टम की ट्रेनिंग जब ले रहा हूँ मैं, तो क्या ये ट्रेनिंग एक सिंक्रोनाइज वे में है कि ये पहले ये, पहले ये, पहले ये, फिर बाद में ये, फिर बाद में ये, हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? हो रहा सिस्टम है में हो सर, रहा है कि नहीं, 1 बाय 1 करके? हो रहा है सर, हो रहा है। अब 1 बाय 1 करके हो रहा है, लेकिन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यही क्लियर नहीं है। जब पहली क्लास में नहीं पढ़ोगे, जब पहली क्लास में फेल नहीं करोगे, तो दूसरी क्लास में हम कैसे ले जाएँ आपको? पहली क्लास में कम से कम पास तो करोगे, कि नहीं करोगे? मुझे दिख रहा है कि पास नहीं कर रहा है, तो मैं दूसरी क्लास में जा ही नहीं रहा, मैं स्पीड बढ़ा ही नहीं रहा अपनी। मैं आप लोगों को बार-बार यही बताना चाहता हूँ, बार-बार बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा-सा जग जाइए। रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज, डुप्लीकेशन मैप, आप जैसा बनोगे, आपका लीडर वैसा बनेगा, एक लीडर वैसा बनेगा, 3 टीम मेंबर वैसे बनेंगे, और यही यही रेशियो शायद आप लोगों को मैंने गोवा में भी बोला था और नवसारी में भी बोला था, गुजरात में भी बोला था, याद हो तो, कि एक टीम जो टॉप लीडर है, आपका लीडर, उसके नीचे आप खुद ऊपर सुपर लीडर में या टॉप पे हो, उसके नीचे एक लीडर बनाओ। और उस लीडर के नीचे 3 टीम बिल्ड करो, और यही सिस्टम आप हर 3 स्टेप्स के नीचे, 3 लेग के नीचे डेवलप कर दीजिए, 3 सिस्टम के नीचे, और देखो कैसे बिल्ड होगा बिज़नेस। क्योंकि आपके ये 3 टीम जो है और ऊपर जो लीडर है, उसका फोकस कितना होगा, ये 2 टीम मतलब अगर 3 है तो 3 के नीचे कितना हो गया, 2, 3 के नीचे 2 कितना होगा? 1, 2, 3, 1 के नीचे 4, 1 के नीचे 2, तो 3 के नीचे 6 और 6 के नीचे 12, 12 और 6 18, मतलब एक 20 से 21 लोगों की पूरी टीम। फिर नीचे में सिस्टम डेवलप करो, उसको एक टीम दो, वहाँ से आगे बढ़ो, फिर 20 से 21 के एक लीडरशिप दो, एक टीम दो। कैसे नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा क्या? कर ही नहीं रहा कोई, फर्दुल नहीं होगा, होगा सर। तो कर रहा है क्या? इसे कोई नहीं होगा। कर रहा है। कर नहीं रहा है ना, लेकिन कर नहीं रहा है ना। ना मेरे टीम में हो गया, हाँ, हो रहा है आपके सर, टीम में मेरा टीम हुआ में। है। आपके टीम में हाँ अभी होना शुरू हो गया है। आपके टीम में होना, हो मैंने बोला गया। ना पिछले 2 महीने से आपके टीम में होना शुरू हो गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसको हाँ करना ज़रूरी है। क्यों चलिए अब आगे चलता हूँ। आगे थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी चलता हूँ, क्योंकि मीटिंग थोड़ा-सा मैं बड़ा नहीं करना चाहता। सो एआई डुप्लीकेशन आपका होता चला जाएगा। आप, आपके लीडर और 3 मेंबर के नीचे फिर इसी सिस्टम को बढ़ाते चलिए। आपका डुप्लीकेशन होगा, क्योंकि क्लैरिटी और मेज़रेबल गोल जब मिलेगा तो आगे बढ़ते चले जाएँगे। दूसरा, डुप्लीकेशन में फोकस करो, सिस्टम पे फोकस कीजिए, पर्सनैलिटी पे नहीं, कि भाई साहब उनकी टीम है। नहीं, 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 उनकी टीम नहीं, उनकी सिस्टम है। ध्यान से सुनिएगा। आपको आपके नाम से नहीं, आपने जो अपनी टीम में जो सिस्टम डेवलप किया है, उसको पता चले यार, उनकी टीम के सिस्टम में, उनकी टीम में हमें काम करना है, उनकी टीम बहुत अच्छी है। तो टीम से बात हो, ना कि आपके पर्सनैलिटी से। क्लियर है? ट्रेनर, मेंटर, गाइड, कल्चर, मोटिवेशन, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ मैंने डिस्कस किया है, तो एक ही चीज़ बोलूँगा, क्रिएटिंग अदर लीडर, नॉट डूइंग ऑल योरसेल्फ। आप खुद अकेले सब काम मत करो, आप अपने अंदर में लीडरशिप क्रिएट करो और दूसरे लीडर को बनाओ। थैंक यू। ये तो आपका सेशन था। अब मैं आपको आज के एक सेशन को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी मैं आधे घंटे और लूँगा। चलेगा? चलेगा? जल्दी बताओ। चलेगा सर, चलेगा। चलेगा हाँ सर। सर चलेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, बाउंस तो नहीं कर रहा है, ओवरडोज़ तो नहीं हो रहा है? नहीं 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 सर। सर, नहीं क्यों? सर। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हो, लेकिन मैं आपको इस सारी चीज़ों पे जगा रहा हूँ। जगा रहा हूँ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। नहीं जगोगे, मेरा तो काम है जगाने का। आप नहीं जागोगे तो आपकी मर्ज़ी, सोए रहो, सोए रहिए। बगल वाला आपसे, आप पहले एक दिन साइकिल से पास करेगा, दूसरे बार बाइक से पास करेगा, तीसरे दिन कार से पास करेगा, चौथे दिन पता चला वो जेट एयरवेज से ऊपर से ही पास कर गया। तो 4 बार तो आप देख लोगे, ध्यान से सुनिएगा। 4 बार तो देख लोगे, जब साइकिल से पास करेगा तब देखोगे, बाइक से पास करेगा तब देखोगे, और कार से पास करेगा तब देख लो, क्योंकि वो आपके पास से गुजरेगा। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो आपके पास से नहीं गुजरेगा, आपको छोड़ के सीधे ऊपर से निकल जाएगा। क्लियर है सर? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कितने लोग समझ में आ रहा है ये, जो मैंने अभी बोला? सही बात है। नहीं, बात तो सही है, बात तो कभी बोलते ही नहीं गलत। बात तो सही है, लेकिन उस सही बात को सही जगह पे यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है ना। मैं एक बात बताऊँ, फिर से आज बता रहा हूँ, अगर आपकी टीम बड़ी है, उस टीम में से कोई काम नहीं कर रहा, अरे एक बंदा होगा जो काम करेगा, एक काम कर रहा है ना, हाँ या ना? उस एक को पकड़ो ना, उसी एक पे काम करो ना, उसी 1-2 जो लोग हैं उसके साथ ही अपना टाइम बिताओ, उसको बाकी सबको देखते रहो, लेकिन इन दोनों को फोकस कर दो, कि इन दोनों को तो मुझे लखपति बना देना है।
अब जब दो बनेंगे तो साथ साथ अपने आप दो जब दो बन जाएगा, ध्यान से सुनिएगा देबूलाल जी, जब दो बन जाएगा तो वो तो कम से कम दो तो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? 2 से 4 बनेगा, वही 4 से आपको तो 2 ही तैयार करना है, 1 ही तैयार करना है, करो तो, वही नहीं करते हैं। हम एक को करते नहीं है, सब पे ध्यान देते हैं, भाई साहब माफ़ कीजिएगा, एक को करो पहले, तब बाकी पे ध्यान देना। एक तो करके दिखाओ कि हम कर सकते हैं, एक पे तो कर ही नहीं रहे। कर क्या रहे हैं? स्टोर खोल दिया, सेल्स हो रहा है, चलो बन रहा है, हमारे पास इतना तो आ ही जाएगा, पीवी वैल्यू मिल ही जाएगा, बीवी मिल ही जाएगा, काम खत्म। देखो भाई, आप लोगों को मैं बता दूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब जानता हूँ। क्या हो रहा है, क्या होता है इस इंडस्ट्री में। लेकिन इस इंडस्ट्री की खूबसूरती बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। लेकिन जो आदत पड़ी हुई है ना इंडस्ट्री में, वो आदत खराब है। इस आदत को छोड़ दीजिए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा-सा कोचिंग। कोचिंग मतलब जब आप लीडर बनते हो, आपका काम है आपके माइंडसेट को आपका जो माइंडसेट है, यही माइंडसेट आपके नीचे भी डेवलप होना चाहिए। ये स्टेज 2 अभी जितना चीज़ मैंने बताया, उन सब का थोड़ा-सा निचोड़ बता देता हूँ, टाइप कीजिए। आपको बिल्डर बनने के लिए मोटिवेट करता है, कौन-सा ऐसा वर्ड है, ऐसा एक कोई शब्द जो आपको बिल्डर बनने के लिए, बिज़नेस बिल्डर करने के लिए मोटिवेट करता है कोई ऐसा? हमें आगे निकलना है। वो शक्तिमान वाली कहानी याद है? शक्तिमान देखते थे ना? यहाँ पे जितने लोग हैं सब शक्तिमान देखते होंगे। सबने शक्तिमान देखा है कि नहीं मुकेश खन्ना का? शक्तिमान देखा है कि नहीं? देखा है कि नहीं? तो कितने लोग थोड़ा शक्तिमान बहुत बनने वाले हैं? माय डियर फ्रेंड, ध्यान से शक्तिमान बन जाइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, अब मैं बात करता हूँ मेंटरशिप पे। अपनी टीम को अच्छे से कोच करो यार, यही मैं भी बता रहा था। मैं अभी बता रहा था फिरदौस जी कि एक को पकड़ो, एक को कोच करो। अरे एक पौधा लगा दोगे, मेरी बात सुनो, बगीचे में कोई पौधा नहीं लग रहा है। एक ऐसा जगह आ गया, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा बगीचा मिला आपको जिसकी जो मिट्टी है वो मिट्टी जो है वो जर्जर है, मिट्टी खराब है, ठीक है? फिरदौल जी, उसकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है। लेकिन ऐसा पौधा जो उस मिट्टी में उपज सकता है या उस तरह की मिट्टी में उपजाया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? रंजन साहब, विनोद जी, मनोसी जी, नित्यानंद जी, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे हेलो, हाय कर दीजिए। यस सर, समझ में आ रहा है। जल्दी से यस चैट सर। बॉक्स में। अच्छा, किसको मैं बोर कर रहा हूँ? किसी को मैं बोर कर रहा हूँ क्या? नहीं सर। अगर बोर कर रहा हूँ तो बता दो। जिनको-जिनको बोर कर रहा था वो निकल चुके हैं। नहीं सर। ध्यान से सुनिएगा। मैं अब क्या कहने जा रहा हूँ, देखो, मेरा लाइफ एग्ज़ाम्पल है यार। जब आपके बगीचे में कोई पौधा नहीं लगता है, जब आपके बगीचे में कोई पौधा नहीं लगता है, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा जगह ढूँढते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पे उस मिट्टी में एक पौधा लगाते हैं, ठीक है? और उसके आस-पास डेली गुड़ाई-कुड़ाई करते रहते हैं, मतलब खुरपी से मिट्टी को ढीला करते हैं, डेली पानी डालते हैं, खाना खाद लाके डालते हैं और जब एक ध्यान से सुनना, जब एक पौधा लग जाता है, जब एक पौधा लग जाता है, तो उसके आस-पास छोटे-छोटे घास और छोटे-छोटे पौधे भी उग जाते हैं। और जब वही ट्रीटमेंट आपको पता चला कि ऐसे पौधा लगाया जा सकता है, तो वही आप 2-4 पौधे के साथ और करते हो। अब जब छोटे से गार्डन में 2-4 पौधा हो जाएगा, तो वो दोनों 4 पौधे, उसका जो जड़ है, वो आपस में मिट्टी के नीचे, ध्यान से सुनिएगा, आपस में मिट्टी के नीचे ऐसा माहौल बनाएगा कि नीचे फर्टिलिटी आ जाएगी। क्योंकि मिट्टी में जब उसका प्रोटीन, उसका विटामिन्स किसका? पौधे का जब जाएगा, तो मिट्टी भी फर्टाइल हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? आ रहा है समझ में? कितने लोगों को? अब खेती बता रहा हूँ, अब मैं खेती बता रहा हूँ, खेती कैसे करते हैं। जी सर जी। जी हाँ हाँ जी सर, समझ में आया। तो वही करना है आपको। आपका टीम डूब डूब रहा है, मान लीजिए, आपकी टीम में सब नालायक है। अरे आया था, सब काम करने वाला नहीं, मान लीजिए। अरे कोई तो एक होगा, पकड़ो ना उसको। उसको पकड़ो, उसके साथ काम करो, उसको मोटिवेट करो, उसके ऊपर काम करो। पैसे से नहीं, उसके लिए खर्चा करके नहीं, टीम के साथ। बहुत लोगों को देखता हूँ मैं, अरे सर पैसा नहीं है, उसको कैसे ले जाएँ? माफ़ माफ़ किया तो आपका बिज़नेस नहीं होगा। नेवर एवर, कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप टीम के साथ काम करोगे, तो आपका क्योंकि देखो जो पौधा लगाया है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो पौधा लगाया है, उस पौधे को भी पता है कि मैं यहाँ पे नहीं उपज पाऊँगा। लेकिन आपकी मेहनत को देख कर के ध्यान से सुनिएगा, अब मैं दूसरी कहानी बता रहा हूँ। जो पौधा आप लगाते हो, जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन नहीं है, वहाँ पे उस पौधे को पता है कि मैं यहाँ नहीं हो पाऊँगा। लेकिन फिर भी वो आपकी मेहनत को देख कर के अपना रंग बदलता है कि भाई मेरे ऊपर मेहनत करता है, मैं भी यहाँ पे सर्वाइव करके दिखाऊँगा। आ रही बात जिया उर्जी समझ में? हाँ हाँ सर। हाँ
समझ मतलब में आया। आप जिसके पीछे मेहनत करोगे, आप जिसके पीछे मेहनत करोगे, जिसको लीडर बनाओगे, उसको ये एहसास होगा कि मेरे लिए देबूजियाल जी, मेरे लिए हसीना जी, मेरे लिए फरदुल भाई, जियाउर जी, नित्यानंद जी, मनोसी जी, आर के रंजन, विनोद जी, मोनिका जी, राकेश जी, हीरालाल जी, मुजीबुर जी, प्रांतोष जी, श्रीमंता जी, मुस्तफा जी, हमारे पीछे संदीप जी, अंबिया जी, ये सब हमारे पीछे खड़े हैं। अरे जब उसको ये एहसास है कि मेरे पीछे मेरे साथ खड़ा है, तो वो भी तो हिम्मत करेगा कि नहीं करेगा? यही सिस्टम डेवलप करना है कि जब आप उसके साथ खड़े हो, तो वो भी तो दो अपने अपने डाउनलाइन के साथ खड़ा होगा। आप अपने लीडर के साथ खड़े नहीं हो, तो वो अपने डाउनलाइन के साथ क्यों खड़ा होगा यार? कैसे नेटवर्क बनेगा? कैसे दोस्ती बनेगी? माफ करना, बुरा लग रहा है क्या? नहीं सर, नहीं, नहीं। अरे नहीं सर, नहीं सर। बुरा नहीं है, ये इस इंडस्ट्री की सच्चाई है। ये इस इंडस्ट्री की सच्चाई है। मान रखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर सक्सेस पाना है, पहले अपने आप को बनाइए और अपने एक और को बनाइए। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूँ। मुझे इस ट्रेनिंग में कितने लोग हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने लोग हैं उसमें से अगर एक भी ये चीज सीख गया, मैं बता देता हूँ। मैं जितनी बार ट्रेनिंग में आता हूँ, चाहे मैं फिजिकल मीटिंग में आया हूँ, मैं हमेशा दो चार लोगों से बात किया हूँ, हमेशा एक दो लोगों से बात कर रहा हूँ, और हमेशा उसमें से मैं बढ़ोतरी देख रहा हूँ। मुझे खुशी है कि चलो एक ही बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ तो रहा है। इसी बार गुजरात आया हूँ तो दो टीम से मेरी बात हुई है, दोनों टीम अच्छी कर रही है, मुझे पता है। लेकिन बाकी सब ढीले ढाले, क्यों? क्योंकि वो ढीले ढाले, कहानी वही बन चुकी है। तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, माय डियर फ्रेंड्स, भाई लोग, ध्यान से सुनिए चीजों को और अप्लाई कीजिए अपने ऊपर। चलिए, मेंटरशिप मास्टरी पे बात कर लिया। कोचिंग और मेंटरशिप, ये स्ट्रेटजी है। हाउ टू कोच, मतलब आपको अपने आप को मेंटोर करना पड़ेगा। लीडरशिप तभी है जब आपकी सोच आपके नीचे डाउनलाइन में जाती है, आपको कोच फॉलोअर मिलते हैं, रियल कोच। एक कोच होगा, बोलेगा भाई हम करेंगे फॉलोअर, मतलब हमारे इतने सारे लोग हैं, हमारे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों का मैं लीडर हूँ, यस या नो? है कि नहीं? और एक कोच कहता है कि तुम उधर से पकड़ो, मैं इधर से पकड़ता हूँ, तुम उधर से काम करो, मैं इधर से काम करता हूँ। कौन हुआ कोच भाई? कोच कोच कौन हुआ? जो काम करता है वही, अब काम करता, जो एक साथ खुद मिलकर के करता है काम और जो करता है। करवाता है वही। एग्जैक्टली जी exactly, सर। एग्जैक्टली क्योंकि जब पहले कर दोगे ना साथ में काम, तो साथ में वो भी दूसरे के साथ काम करेगा, उसका भी डाउनलाइन किसी दूसरे के साथ काम करेगा, और तभी तो नेटवर्क बनेगा, तभी तो जुड़ेंगे सब। और आप ऊपर खड़े होकर के बोल रहे हैं मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग कहाँ चले गए, काम ही नहीं हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं इतने सारे लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोच का काम क्या है? डायरेक्शन देना, डेस्टिनेशन नहीं बदलता। कोच डायरेक्शन देता है, उसका डेस्टिनेशन एक ही रहता है। टीम को सोचने के लिए मजबूत करना, उसको एबिलिटी देना, कोचिंग पे फोकस करना, उसके स्किल पे फोकस करो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग स्किल है ही नहीं, कैसे बात करना है, क्या करना है, अरे नित्यानंद जी स्क्रैच हो गया, ओके आ रहा है। चलिए मैनेजर, आप कोच हो कि मैनेजर हो, ये बताओ? आप मैनेजर ज्यादा बन चुके हैं, इस इंडस्ट्री में मैनेजर ज्यादा है, कि मेरे जो सक्सेस नहीं है उसके पास वो मैनेजर है, जो सक्सेस है वो कोच है। अब समझ लो, जो सक्सेस नहीं है वो मैनेजर है, जो सक्सेस है वो कोच है। फर्क यही है। मैनेजर इंस्ट्रक्शन देता है, फोकस ऑन टास्क, ये करना है वो करना है, प्रॉब्लम और रिएक्शन अलग अलग होता है, कंट्रोल करता है, भाई भाई ऐसा करो, भाई ऐसे करेंगे, वो ब्लेम करेगा, वो काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, ये मैनेजर का काम है। कोच क्या करता है? गाइड करता है। कोच क्या करता है? अपने टीम को एम्पावर करता है, ग्रोथ पे फोकस करता है, प्रॉब्लम पे बात करता है, क्वेश्चन पूछता है सामने वाले से। यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या होता है, हम क्वेश्चन नहीं पूछते सामने वाले से, भाई तू तो करता ही नहीं काम, तू तो आता ही नहीं है, तू तो मीटिंग में नहीं आता, तू तो ट्रेनिंग में नहीं आता, बिजनेस नहीं करता, कैसे काम होगा? काम तो कर, यस या नो? होता है कि नहीं ऐसा? यस सर। यही होता है। और इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप तो खुद मैनेजर बने हो। मैनेजर कभी काम नहीं करवाता। देखे हो दुकान में या किसी कंपनी में, जो बॉस होता है उसके पीछे कहता है तो कितना गंदा मालिक है, और मालिक अपने बॉस को बोलता है, सॉरी मालिक अपने एम्प्लॉय को बोलता है, और एम्प्लॉय उसको बॉस को अपने अपने बॉस को बोलता है। फिर भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, काम तो वही करना है क्योंकि और कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ तो रास्ता है भाई, आपका अपना बिजनेस है, जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो यही सब कहानी है। मैनेजर काम को कंट्रोल करता है और कोच काम को एम्पावर करता है, एक साथ लेके चलता है। देखो तो, फोटो देखो, फोटो देखिए। मैनेजर बोला देखो डांस करवा रहा है, राजस्थान में गुड्डा गुड्डी का डांस होता है ना, वो डांस करवा रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ एम्पावर हो रहा है, भाई तुम आ जाओ साथ में बैठेंगे, साथ में मस्ती करेंगे, साथ में बिजनेस करेंगे। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, और कर भी रहते हैं तो वो भी मैनेजर ही बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, तीन चार मैनेजर बन करके ना ब्लेम गेम खेलेंगे। माय डियर फ्रेंड, समझ में आ रहा है? कभी कभी क्या होता है, तीन चार लोग मिल जाएंगे और फिर वो ब्लेम करेंगे, अरे वो तो काम ही नहीं कर रहा, अरे वो तो काम नहीं कर रहा। सेम मेंटेलिटी के लोग हो जाएंगे, क्योंकि पहला जो लीडर है वो खुद मैनेजर बन गया, तो उसके नीचे वाले चार और मैनेजर बन गए। तो देवलाल जी, जियाउर जी, जी सर।
हो रहा है ऐसा ही कि पहले हम मैनेजर बने, बाद में आपको देख देख करके आपका डाउनलाइन भी मैनेजर बन गया। तो इन सब चीजों से निकलना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा एम्पावर कीजिए और आगे बढ़िए। डायरेक्ट स्टाइल, सपोर्टिव स्टाइल। कोच कोच 3 तरह के होते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं। इफेक्टिव लीडर कैसे होता है बता देता हूँ। डायरेक्शन कैसे देगा? वो बताएगा, ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, सिस्टम बना हुआ है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, वो सिचुएशन को बताता है, वो उसको डायरेक्शन की बात कर, वो इंस्ट्रक्शन देता है। कोचिंग में भी डायरेक्शन होता है। कोच में डायरेक्शन होता है, लेकिन वो मैनेजर नहीं होता है। ये प्रोसेस बताता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करो, ये बना हुआ है। और जहाँ कोई दिक्कत हुई तो उसको थोड़ा सपोर्ट कर देता है, थोड़ा-सा बोलता है कि नहीं, आप काम सही कर रहे हो, अप्रोच सही है, थोड़ा-सा इसको सही करो। इसको बोलते हैं सपोर्टिव कोच, मतलब काम कर रहा है, बीच में जाके थोड़ा-सा पूछ लिया, पुचकार दिया, हाँ भाई काम कैसे चल रहा है? अच्छा काम तो सही है, थोड़ा-सा इसे सही करो। इसको बोलते हैं सपोर्टिव कोच। तीसरा होता है डेवलपमेंट, मतलब तुम्हें क्या लगता है नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मतलब टीम काम कर रही है, आपकी टीम काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम आ गया, अच्छा आप बताओ कैसे काम होगा? मतलब हम उस पे ग्रोथ पे काम करते हैं, प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचता ही नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही है, प्रॉब्लम लेके हम ढिंढोरा पीट रहे हैं। हाँ या ना? ऐसा ही हो रहा है क्या? मैं आज ऐसी-ऐसी बातें कर रहा हूँ ना, सच्चाई बातें कर रहा हूँ। मेरी बातें बुरी लगे, अच्छी लगे, आई डोंट केयर। आज सभी लोग पुराने लोग हैं, कुछ लोग नए लोग हैं। वो जो नए लोग हैं, उनको भी पता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री और नेट प्राइवेट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, या तो जग जाइए या फिर कुंभकर्ण की तरह नहीं, सोने की एक्टिंग कीजिए। कुंभकर्ण बन जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। जगाने में मेहनत लगता, लेकिन जग तो जाते। लेकिन हम कुंभकर्ण नहीं बन रहे हैं, सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। सोते रहिए सर। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जियाउर जी, जो रियली में सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। सब लोग अपने आप पे नहीं लीजिएगा, ठीक है? नहीं सर, नहीं ओके? सर। देखो आज मैं ना थोड़ा-सा रियली में मैं ना दुखती रग है। क्योंकि ना आप और हम छोटे बच्चे नहीं हैं। बड़े बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में छोटे हैं। इस इंडस्ट्री में अभी हम प्राइमरी भी नहीं, प्री प्राइमरी में भी नहीं है। सच बताइए इस इंडस्ट्री का हम नर्सरी भी अभी सही से पास नहीं किए हैं। मानते हो? सही बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट हाँ सेलिंग सर। इंडस्ट्री में हम नर्सरी में अल्फाबेट भी नहीं सीखे, खड़ा होना भी नहीं सीख पाए हैं और इस हाँ इंडस्ट्री सर, में ये अभी हम बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। जी, जियाउर जी क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, इसमें अभी अभी तक कुछ सीखा ही नहीं है हमने। एग्जैक्टली exactly. तो हमें इस इंडस्ट्री में हम इतने बड़े तो हो गए, लेकिन इस इंडस्ट्री में अभी हम प्राइमरी प्री प्राइमरी के लायक भी नहीं, समझे? तो मेरा मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा फोकस कीजिए। करना क्या है आपको पता है, लेकिन करेगा कौन? आप करेंगे, मैं करवाने वाला हूँ, लेकिन कीजिएगा तब तो करवाया जाएगा। आगे चलते हैं। कोचिंग चैलेंजेस, टीम रेसिस्टेंस, मोटिवेशन, फॉलो अप, कॉन्फ्लिक्ट, ये करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ग्रो, ये कॉन्सेप्ट है ग्रो का, जिससे आपका कोचिंग जो है ना, मतलब मेंटरशिप जो है बढ़िया होता है। पहले क्या पता चलो, पहले गोल पता कीजिए, गोल क्या है, रियलिटी क्या है और हमारे पास ऑप्शंस क्या है, और फिर आपकी इच्छा क्या है। गोल, रियलिटी, ऑप्शंस और विल, ध्यान से समझिएगा। गोल, आपका गोल क्या है? अब वो गोल है तो वो अचीव कर सकते हैं कि नहीं? रियलिटी में वो गोल से आप कनेक्टेड हो कि नहीं हो? अगर हो तो उस गोल को पाने के लिए ऑप्शंस क्या है, और ऑप्शन है, लेकिन उस ऑप्शन पे चलने की इच्छा कितनी है आपके पास? ये ये फ्रेमवर्क आपको ग्रो कराता है। ये ग्रो से बना हुआ गोल, रियलिटी, ऑप्शन और उस पे चलने के लिए आपकी इच्छा, विल। चलिए रोल प्ले कभी-कभी आप कभी करते हो? मुझे इसमें ना बहुत कम लोगों की मुझे पता होगा कि लोग आपस में रोल प्ले करते हैं कि तुम प्रोस्पेक्ट बन जाओ, मैं आपका लीडर बन जाता हूँ। तुम प्रोस्पेक्ट बन जाओ, तुम लीडर बन जाओ। बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है तो मैं आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग की रोल प्ले कराता। कहता कि अंबिया जी आप प्रोस्पेक्ट बन जाइए, नित्यानंद जी आप लीडर बन जाइए, अब कीजिए प्रोस्पेक्टिंग। मैं इस तरह की ट्रेनिंग देता। लेकिन हमारे पास टाइम कम होता है फिरदुल, इसलिए मैं उस तरह से उतना नहीं कर पाता। क्या-क्या चीज़ करूँगा? क्योंकि आप लोगों को पहले तैयार तो कर दो, फिर तो रोल प्ले करेंगे। चलिए, हैंडलिंग, पहले सबसे ज़्यादा हम सुनते नहीं हैं, हम अपनी बातें ज़्यादा करते हैं। सुनते ही नहीं है, सुनते भी नहीं और आप पूछते भी नहीं, पूछते भी तो ढंग से नहीं बात होते हैं। चैलेंज को रिफ्रेम नहीं करते, चैलेंज होगा। अरे ज़िंदगी में आए थे, तो उस समय भी तो चैलेंज किए थे। एक बार ध्यान से सुनिएगा। जब ज़िंदगी में आए थे तो रोते हुए आए थे और सबको हँसाए थे। ध्यान से सुनिएगा। जब ज़िंदगी में आए थे, तो रोते हुए आए थे या आते ही रोए थे और सबको हँसाए थे। सबके चेहरे पे खुशी आई थी। लेकिन जब जाएँगे, तो क्या जाते हुए भी हँसाते जाएँगे, खुश करते जाएँगे या रुला के जाएँगे? हाँ? रुलाते सर। रुला के जाइएगा? नहीं, 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 रुला के नहीं जाएँगे मनोषी जी। आप मेरी क्वेश्चन नहीं समझे। मतलब हम ऐसा काम करेंगे कि लोगों के चेहरे पे खुशी, रोएँगे तो ज़रूर, वो प्यार के आँसू होंगे, लेकिन आपके जाने के बाद उनके लाइफ में, उनके गोल में, उनकी ज़िंदगी में तकलीफ नहीं कुछ होगा नहीं कि होगा। भाई साहब ने कुछ किया नहीं। क्यों जी और जी, समझ रहे हो मेरी बात?
एग्जैक्टली सर। हाँ हाँ समझ में आया सर। मतलब आप ऐसा कुछ कर दो कि आपका परिवार, आपका समाज आपके बारे में बोले यार वो भाई साहब थे जो गए तो गए लेकिन पूरी समाज को परिवार को बदल दिया, पूरे परिवार का नक्शा बदल दिया, पूरा परिवार देखो कितना अच्छा हो गया, उन्होंने मेहनत किया और आज आज उनके बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। कभी ना होगा भाई, कैसे हो जाएगा? और बहुत आसान है, बस एक ही चीज है, हमें अपने आप को सिस्टम को प्रोस्पेक्ट करना है, अपने निगेटिव एटीट्यूड को हटाना है। आप ये बताओ, आप उन लोगों से पूछते हो कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग खराब है कि अच्छा है, जो कभी काम किया नहीं है, जो खुद फेल है, वो क्या बताएगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? किसी को कुछ नहीं। जो आयुर्वेद को जानता नहीं वो आयुर्वेद के बारे में क्या बताएगा? जो धन्वंतरी को नहीं जानता वो धन्वंतरी के बारे में क्या बताएगा? अरे मुझसे पूछो ना धन्वंतरी क्या है, मुझसे पूछो आयुर्वेद क्या है, मुझसे पूछो कैसे सक्सेस मिलता है, मैं बताऊंगा। मैं तीनों को जानता हूँ, मैं तीनों में समाहित हूँ। तो जो जानता है वही ना बताएगा। आप किसी हाँ सर। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, उसका टेस्ट आपको पता है और दूसरी जगह आप गए नहीं। अब आपके सामने एक छोटा भाई पूछ रहा है कि भाई वहाँ का रेस्टोरेंट का टेस्ट कैसा है? तो जहाँ गए तो वहाँ का बता दिए, जहाँ नहीं गए तो वहाँ बता दोगे क्या? जी हाँ, नहीं बता पाओगे ना। हाँ, नहीं तो सर, नहीं बता पाऊंगा। टेस्ट भी पता नहीं है, टेस्ट भी नहीं पता है, जल्दीबाजी में खाओगे तो टेस्ट पता चलेगा क्या? टेस्ट पता करने के लिए टेस्ट को ध्यान से सुनिएगा, टेस्ट पता करने के लिए टेस्ट को फ़ील करना पड़ता है, कि इसमें क्या मसाला है, ये कैसे बना है, ये कैसे बनता है, ये किस तरह जला तो नहीं है। उसमें भी टाइम देना पड़ता है, ध्यान से खाना खाते समय भी ध्यान देना पड़ता है कि टेस्ट है कि नहीं है। जल्दीबाजी में खाते हो तो टेस्ट पता चलता है क्या? कहीं जा रहे हो नहीं जल्दीबाजी नहीं। में, उस समय जल्दीबाजी में कोई टेस्ट का पता चलता है क्या जिया? नहीं सर, नहीं सर। उस समय जल्दीबाजी में जो मिलता है पेट भरना है खा लो। जब खाली रहते हो तो उसके बाद मैडम को बोलते हैं, "अरे क्या बना दिया है? नमक तेज है, ये तेज है, वो खा रही है।" और जल्दीबाजी में तो बोलने का मौका भी नहीं है, तो कैसे बोलोगे? चलिए आगे बढ़ता हूँ, मीटिंग को थोड़ा-सा अब लंबा नहीं करूँगा। इस मीटिंग को फिर नेक्स्ट टाइम में आगे कंटिन्यू करूँगा। इस मॉडल को यहाँ पे समाप्त करते हैं थोड़ा-सा, आगे कंप्लीट करते हैं। तो मेंटरशिप जनरल इंट्रोडक्शन, अपने आप को एक कन्वर्सेशन लिस्ट बनाइए, ट्रैक प्रोग्रेस को मैंने कितनी बार बोला है, रिफ्लेक्ट करो, इम्प्रूव करो, साथ में मोटिवेशन थ्रू रिकॉग्निशन, साथ में छोटे-छोटे छोटी सफलता छोटी ही क्यों नहीं है, लेकिन उसको सेलिब्रेट कीजिए, उसको एनकरेज कीजिए। और रिकैप में बता देता हूँ लास्ट में, आपको कोचिंग बड़ा है न कि मैनेजिंग। टीम को मैनेज नहीं करना पड़ता है। बहुत लोग बोलते हैं सर टीम मैनेज करने में बड़ा दिक्कत होता है। दिक्कत ये है कि आप टीम मैनेज कर रहे हो ना इसलिए दिक्कत होता है। दिक्कत ये है कि आप टीम को मैनेज कर रहे हो। कितने लोग कहते हैं देवुलाल जी, मनोसी जी, नित्यानंद जी सब कहते हैं ना कि टीम मैनेज नहीं हो रहा है। दिक्कत ये है कि आपका शब्द ही गलत है। टीम आप मैनेज कर रहे हो इसलिए गलत है। आप टीम को कोच करो, तभी तो टीम कोच होगी, तभी तो टीम अच्छा करेगी। आप टीम को मैनेज करने में लगे हो। ठीक ही है। अच्छा समझ में आ रहा है संदीप जी, फरदुल जी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी जी। चलिए ठीक है। अब मैं इस ट्रेनिंग को थोड़ा-सा रिकैप करके आगे फॉरवर्ड करूँगा और आगे की तरफ चलूँगा। ये मॉड्यूल 5, 6 और 7 मैं नेक्स्ट कंप्लीट करूँगा नेक्स्ट डे। तो इसको यहीं तक रखते हैं और थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।